11th क्लास बेटा हम 4th चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। इसी में टॉपिक द खलीफत, एक्सपेंशन, सिविल वार, सेक्ट फॉर्मेशन, खलीफाओं का शासन, विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण, इसको हम रिवाइज करेंगे। इसमें बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद की डेथ हुई थी 632 में। उनके बाद इस्लाम में कोई भी पॉलिटिकल पावर का उत्तराधिकारी नहीं था, कोई भी पैगंबर होने के लिए दावा नहीं कर सकता था। इसी की वजह से जो पॉलिटिकल पावर है वो उमा को ट्रांसफ़र कर दी गई और इससे मुसलमानों में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हुए और इसमें बहुत से चेंजेस हुए। उन्हीं चेंजेस में एक था फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ। इसमें जो लीडर थे कम्युनिटी के उन्हें खलीफा कहा गया, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैगंबर का प्रतिनिधि खलीफा बना। अब इसमें बेटा मेन 4 खलीफास के पैगंबर के साथ काफ़ी डीपली रिलेशंस शो किए जाते हैं। और अब इस खिलाफत के फॉर्मेशन के मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। उनमें एक तो था कि कबीलों पर कंट्रोल किया जाए, दूसरा था स्टेट के लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाए, रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट एंड कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द उम्मा। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसमें मुख्य आ जाता है कि पैगंबर की डेथ के बाद जो खलीफा बने उनमें सबसे पहले अबू बकर ने बेटा अपने एक्सपेडिशंस के द्वारा रिवोल्ट्स को सप्रेस किया। उसके बाद सेकंड थे उमर, उन्होंने भी अपनी पावर को एनकरेज करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई और उसमें मेन फोकस किया एक्सपेंशन ऑफ एरिया ऑफ इस्लाम। इन कामों के लिए उन्होंने अपने एक्सपेडिशंस के द्वारा रेडें भी डाली, यानी कि लूट मार की और बहुत सारे एरियाज़ को अपने अंडर लेने की कोशिश की। इसमें कुछ कमर्शियल रिसोर्सेज और पॉलिटिकल वर्किंग के थ्रू उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज किया। इसके बाद इसी में बेटा 3rd खलीफा पे फोकस करेंगे हम। वो थे उस्मान ने अपना एरिया एशिया तक बढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्सपेडिशंस स्टार्ट किए। इन्होंने अब खलीफाओं ने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग किस तरह से की, उन्होंने न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप स्टार्ट किया जिसमें हेड गवर्नर या अमीर होता था। कबीलों के जो चीफ थे अशरफ थे। सेंट्रल फिस्कल रेवेन्यू जो मुसलमानों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था उस पे बेस था। लूट मार भी ये करते थे। इनके जो मिलिट्री पर्सन्स थे ज़्यादातर बेडुइन्स थे जो डेजर्टों के किनारों पर बसे शहरों में शिविर्स में रहते थे। इसके अलावा ये अपने आसपास के एरियाज़ पर कंट्रोल करते थे। लूट पर नियंत्रण करने के लिए इन्हें जो भी हिस्सा मिलता था उसकी मंथली पेमेंट्स शासक वर्ग और उनके सैनिकों को मिलती रहती थी। गैर मुस्लिम के से भी टैक्सेस लिए जाते थे जिसमें जजिया मेन था। उनका संपत्ति का और धार्मिक कार्यों का संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। इसके अलावा जूस और जो क्रिश्चियंस थे उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाता था। इन्हें धिम्मी कहा जाता था और इनको अपनी कम्युनिटी के वर्क्स करने के लिए कुछ फ्रीडम दी जाती थी। इसमें मेन इस्लाम स्टेट में मक्का जो है मक्का का जो कुरैश कबीला था वो काफ़ी फेमस था और जो 3rd खलीफा उस्मान भी इस कुरैश कबीले के ही थे और इन्होंने
इस पर कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में अपने ही आदमियों को भर रखा था। अब इसके बाद उस्मान की डेथ 656 में, और चौथा जो खलीफा था वो अली, इसको अपॉइंट किया गया। अली ने बेटा जो मक्का के नोबल क्लास हैं उन लोगों ने उसका कुछ अपोज किया, और इसी वजह से मुस्लिम्स में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए। 2 सेक्ट्स शिया और सुन्नी बन गए। अली के जो फॉलोअर्स थे उनके साथ उन्होंने अपने आप को कुफा में एस्टेब्लिश किया, और मोहम्मद की वाइफ आयशा की लीडरशिप में कैमल ऑफ वार जो है, ऊँट की लड़ाई हुई, वार ऑफ कैमल, उसमें आयशा की हार हुई। लेकिन बाद में एक खरजी जो कि उनके अपोज़र थे अली के, उन्होंने कुफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी, और उनके बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उनके बेटे हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी लॉयल्टी शो की। उसके बाद मुआविया ने 661 में अपने आप को खलीफा घोषित किया और उम्मयद वंश की स्थापना की, जो 750 तक चलता रहा।